महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। वह गांव अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन बुद्ध ने सुना था कि वहां के लोग अक्सर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाते। बुद्ध ने निश्चय किया कि वह गांव के लोगों को शिक्षा देंगे और उनकी समस्याओं की जड़ तक पहुंचेंगे। रास्ते में उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, यह गांव इतना समृद्ध है, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए हमें गांव पहुंचना होगा। वहां के लोगों की सोच उनके दुखों की वजह हो सकती है। जब बुद्ध और उनके शिष्य गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग चारों ओर से दौड़ते भागते अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे तो कुछ अपनी समस्याओं को लेकर गुस्से में थे। गांव के मुखिया ने बुद्ध का स्वागत किया और उनसे विनती की, हे भगवान, हमारे गांव के लोग दुखी हैं, उनकी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने एक स्थान पर बैठने का निवेदन किया और सभी गांव वालों को बुलाने को कहा। जब गांव वाले एकत्र हुए तो बुद्ध ने उनसे पूछा, आप सबकी मुख्य समस्या क्या है? गांव के एक व्यक्ति ने कहा, मेरा खेत सूख गया है, मुझे बारिश का इंतजार है, भगवान मेरी सुनते ही नहीं। दूसरे ने कहा, मेरे व्यापार में घाटा हो गया, मुझे लगता है कि किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। तीसरे ने कहा, मेरा परिवार हमेशा झगड़ता रहता है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करूं। बुद्ध ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, क्या आप सब सोचते हैं कि ये समस्याएं आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर रही हैं? लोगों ने हां में सिर हिलाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक गिलास उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने गांव वालों से पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक उठाकर रखूं तो क्या होगा? एक व्यक्ति ने कहा, आपकी बांह दुखने लगेगी। बुद्ध ने कहा, अगर मैं इसे पूरे दिन उठाए रखूं तो? दूसरे ने उत्तर दिया, आपकी बांह सुन्न हो जाएगी और आप इसे और उठाकर नहीं रख पाएंगे। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, यही बात आपकी समस्याओं पर भी लागू होती है। समस्याएं गिलास में पानी की तरह हैं, अगर आप उन्हें कुछ देर तक संभालें तो ठीक है, लेकिन अगर आप उन्हें लंबे समय तक पकड़कर रखेंगे तो वे आपका सारा ऊर्जा और शांति छीन लेंगी। लोग हैरानी से बुद्ध को देखने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा, लेकिन इसका हल क्या है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, पहला कदम है अपनी सोच बदलना। समस्याओं को बोझ की तरह मत देखो, उन्हें एक चुनौती की तरह देखो। जब तुम सोचोगे कि मैं इसे हल नहीं कर सकता तो समस्या और बड़ी लगेगी, लेकिन जब तुम सोचोगे कि यह मेरी परीक्षा है और मैं इसे पार कर लूंगा, तब रास्ते खुद खुलने लगेंगे। फिर उन्होंने आनंद को एक और उदाहरण देने को कहा। आनंद ने पास के खेत से एक पत्थर उठाकर लाया। बुद्ध ने पत्थर दिखाते हुए कहा, अगर कोई कहे कि इस पत्थर को उठाकर नदी के पार ले जाओ तो तुम क्या करोगे? गांव के एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन अगर तुम यह सोचो कि यह पत्थर बहुत भारी है और मैं इसे नहीं उठा सकता तो क्या होगा? लोग चुप हो गए। बुद्ध ने समझाया, समस्या की चुनौती से भागने के बजाय उसे हल करने का प्रयास करो। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर सोचोगे कि यह नामुमकिन है तो यह सच हो जाएगा, लेकिन अगर सोचोगे कि यह मुमकिन है तो तुम जरूर रास्ता खोज लोगे। गांव वालों ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से सुना। एक व्यक्ति बोला, भगवान, हम समझ गए, हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हम उन्हें बना देते हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और हल ढूंढने पर ध्यान देना होगा। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याएं हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण उन्हें हल करने में सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो जीवन में हर समस्या हल हो सकती है।